हमारे साथ में दक्ष नागर जी हैं, युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक प्रेरणा आपको कहाँ से मिली राजनीति में आने के लिए? राजनीतिक प्रेरणा अगर मैं सही कहूँ आपसे, तो जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं एक शिक्षक हूँ और कंपटीशन की बच्चों को तैयारी कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की। और जब हम बाहर भीतर जाते हैं और पढ़ते हैं तो एक बड़ी पीड़ा होती है कि भाई आज के समय में केवल कहने वाली बातें हैं, लेकिन जो समाज में जो लोग हैं, मजदूर हो या कोई गरीब आदमी हो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक अंदर से आवाज़ आई कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। और राजेश पायलट जी ने, जो किसानों के नेता थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस दिन आम आदमी के और मज़दूरों के बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ से इस देश की नीति बनती है, तो सही मायने में जब भारत का विकास ये समझो कि तब होगा। तो एक वहाँ से आई है कि भाई जहाँ पे नीति बनती है वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए, अगर अपने लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो। नहीं, यही नीति अरविंद केजरीवाल के अंदर भी आई थी, लेकिन वो शराब घोटाले में, बहुत सारे घोटालों में जेल चले गए, अब सत्ता में भी नहीं रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंद केजरीवाल के या उन पर चल रहे पसीनों पर? देखिए, इतना बड़ा तो मैंने सोचा नहीं कि भाई वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के और वो मुख्यमंत्री बने और जनता ने उन्हें बिल्कुल, आप ये समझिए कि उनको सर पे बैठा कर रखा और उन्होंने ये काम किया। तो इतना बड़ा तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन जब जो आप राजनीति में किस पार्टी से आना चाहते हैं? अभी कोई डिसाइड नहीं किया मैंने। अभी तो हमारा जो लोगों के लिए जितना हम काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैंने जो मार्केट में सर्वे किया, आपका पता पड़ रहा है कि अब जिला पंचायत सदस्य के लिए आप नामांकन भरने के लिए तैयार हैं। तो अभी निर्दलीय भरेंगे किसी पार्टी से? अभी इस पर विचार करेंगे और जिला पंचायत के लिए भी जो हमारे लोग हैं आसपास के क्षेत्र के, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उन्हीं की एक आवाज़ आई है कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़िए, तो हमारा क्षेत्र समाज साथ रहेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। आपने क्षेत्र के लिए क्या ऐसा किया है अभी तक? क्षेत्र के लिए जो आसपास की जो सड़कें हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने अपनी तरफ से, देखिए हम अपनी जेब से तो पैसे नहीं लगा सकते, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता कोई जेब से पैसे लगाता है। हम एक प्रयास कर सकते हैं कि जाके हम शिकायत कर दें, और बार बार शिकायत कर दें तो वो काम हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अब सड़कों पर काम चल रहा है सभी पर, और शाहपुर वाली रोड थी, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। नगर निगम द्वारा भी ये बनाई गई है। अभी पुलिया टूट गई थी ये भिक्कनपुर पेट्रोल पंप के पास, वहाँ रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन गाड़ियाँ, बाइक सब उसमें गिरती थी। और ये था कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, तो वो भी कराए हैं। कोई लाइट की हो, या अभी हमारा एक संघर्ष चल रहा है कि पाइपलाइन रोड पे लाइट लगनी चाहिए। जब से इसका चौड़ीकरण हुआ है तब से एक्सीडेंट दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं। और ये शिव भक्त मार्ग है, जब कांवड़िया चलते हैं तो सभी शिव भक्त यहाँ से करोड़ों की संख्या में जो निकल के जाते हैं, और उस समय पे सरकार को व्यवस्था करनी होती है लाइट की, तो क्यों ना परमानेंट कर दी जाए। तो और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें शिक्षा के लिए, जैसे अभी हम लाइब्रेरी के लिए अपने यहाँ पे करीबन 10-12 गाँव के लिए फ़ायदा होगा, उसके लिए लग रहे हैं कि एक लाइब्रेरी बनवाएं, तो बच्चे शिक्षा से भी जुड़ेंगे। शिक्षा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, शिक्षा से ही आप सब कुछ पा सकते हो। और बच्चों के लिए भी अभी हम इसी महीने में शुरू हो जाएगा, एक बिल्कुल नामात्र की फ़ीस पर हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की बच्चे तैयारी करेंगे। और लोगों की जो भी छोटी छोटी समस्याएं हमारे पास आते भी हैं लोग, उनका निस्तारण हम करते हैं। आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या आने का? उद्देश्य यही है कि अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने राष्ट्र देश के लिए। समाज से क्या मतलब है आपका? समाज जो आसपास में जो समाज रह रहा है, वो 36 बिरादरी धर्म, कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी से भी। आसपास जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके लिए हम हर समय उपलब्ध हों। छोटे से बड़ी जो भी उनकी समस्या हो, उसको हम, उसका समाधान उनका हम कर सकें। अभी अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। 36 बिरादरी की बात आई है तो मेरे सामने एक मामला है राणा सांगा जी का। अभी सपा सांसद राम लला सुमन जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसकी सभी समाज निंदना कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या वक्तव्य है उसके लिए? कोई भी महापुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उसका खंडन करता हूँ और ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता जो महापुरुषों के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। भारत आने वाली 12 अप्रैल को सभी 36 बिरादरियों ने आह्वान किया है आगरा जाने के लिए, उसमें आप आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, क्या कहेंगे आप सब? अभी तो इस विषय में मेरा तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को जाना चाहिए, महापुरुष हैं और उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए। मैंने बताया ना आपसे अभी कि महापुरुष हो, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हो, उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, तो ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना बोल देना चाहिए किसी के लिए भी।
अभी गाजीपुर में एक गुर्जर समाज का लड़का जो वहाँ पर एक रोहिंग्या थे या कौन था, झुग्गी लेकर पड़े हुए थे, और उन्होंने उनका विरोध किया कि यहाँ पे भी गांजा अफीम ना बेचा जाए, उसका मर्डर कर दिया। उसमें गुर्जरों ने पंचायत भी की, सभी 36 बिरादरियाँ उसमें रही। आपका क्या प्लान है, आप वहाँ पर जाएंगे उस पंचायत में? बिल्कुल जाएंगे। 23 मार्च की हुई थी, हम वहाँ पे नहीं जा पाए थे, और उसका कारण क्या है कि इसमें मैं प्रशासन के लिए बोलूँगा कि जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। नहीं, कार्रवाई से आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जिन लोगों ने मर्डर किया था उनको पकड़ कर जेल भेज दिया है। नहीं, अब क्या गुर्जर समाज या क्षत्रिय समाज या सारी बिरादरियाँ क्या चाहती हैं कि अब उनको साथ क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा अभी आपने बताया ना कि भाई वो रोहिंग्या रह रहे हैं वहाँ पे, या अनऑथोराइज्ड कोई भी आदमी वहाँ पे रह रहा है, उसकी शिकायतें की जा चुकी है, तो प्रशासन ने क्यों कदम नहीं उठाया? तो ये पंचायत भी उसी के ऊपर है कि आगे जैसे आज रोहित के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। तो एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को एक सही मैसेज जाए, आगे से किसी की हिम्मत ना हो कुछ करने की, और कोई भी अधिकारी होता है उसके पास ऐसी शिकायत आती है तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। अभी आप हमारे बीच में सुन रहे थे, बेबाक अंदाज में दक्ष नागर जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने रांगा सांगा जी पे जो वर्डिंग की थी उसको लेकर भी अपना पक्ष रखा। जो गाजीपुर में हमारे भाई गुर्जर समाज था उनका जो मर्डर किया उस पर भी अपनी बात रखी, और जो राजनीतिक विश्लेषण इनका था हमने वो भी बात सुनी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार, हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़ से मैं राज शर्मा, कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद।